सब्सक्राइब करें स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस को और प्रेस करें बेल आइकन फॉर न्यू अपडेटेड वीडियोस के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम कॉमर्स यूजीसी नेट जेआरएफ की सारी यूनिट्स को कवर कर रहे हैं, प्लस क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व कर रहे हैं। तो मैं ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस बना चुकी हूँ। यूनिट 9 लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, यूनिट 10 इनकम टैक्स, प्लस यूनिट 1 बिजनेस एनवायरनमेंट, और जो ये हमारी चल रही है वो है यूनिट 2 अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। इस पर मैं काफ़ी सारी वीडियोज़ बना चुकी हूँ। तो जो हमारी अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल चल रहे थे, इसमें मैं काफ़ी सारे पार्ट्स बना चुकी हूँ, जिसमें मैंने हर एक प्रिंसिपल को कवर किया है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस के नाम से। सो जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो है अकाउंटिंग कन्वेंशन में कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। सो देखते हैं हम ये अकाउंटिंग कन्वेंशन। अब अकाउंटिंग कन्वेंशन की बात हो रही है, यानी कि क्या क्या सिद्धांत हैं अकाउंटिंग के। तो देखो, जब हम अकाउंटिंग, अभी तक काफ़ी सारी वीडियो में मैंने अकाउंटिंग आपको बताया कि अकाउंटिंग एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम सारी एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं। तो देखो, अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर गाइडलाइंस यूज टू हेल्प कंपनीज डिटरमाइन हाउ टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो ये अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या करता है, एक हेल्प करता है कि किस तरीके से आप जो है बिजनेस की सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करो, कैसे अकाउंटिंग करोगे। तो जैसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल में हम पढ़ रहे हैं, तो अकाउंटिंग कन्वेंशन के अंदर हम क्या करते हैं, उन सिद्धांतों को किस तरीके से अप्लाई करेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे, उन स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखकर किस तरीके से हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे, ये है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो हाउ टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन नॉट येट फुल्ली कवर्ड by accounting standard, there are 4 widely recognized accounting convention। तो जो हमारे कन्वेंशंस हैं, जो हमारे सिद्धांत हैं, वो कितने टाइप के हैं, यहाँ पर 4 टाइप के हैं। तो हम 1 बाय 1 इनको कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो जो आज हम पढ़ेंगे वो है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। बाकी ये 3 हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे 1 बाय 1। ठीक है, तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। तो अकाउंटिंग कन्वेंशन जो क्या करता है, गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है कि हम किस तरीके से अकाउंटिंग करेंगे। इसमें जो हमारा फर्स्ट है ये है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। देखते हैं यहाँ पर कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। अब ये होता क्या है बेसिकली। तो देखो, यहाँ पर जब कन्वेंशन की बात करते हैं तो कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिज्म का मीनिंग क्या होता है। कंजर्वेटिज्म का मीनिंग होता है ना कुछ संरक्षण या कुछ सिक्योर करके रखना। ठीक है, तो बेसिकली किस चीज़ की बात हो रही है कि कुछ हम बचा कर रखें या कुछ सेव करके रखें, उससे रिलेटेड है कुछ ये। तो एक एग्जांपल के थ्रू हम देखो समझते हैं इसे। अब क्या है कि एक एग्जांपल, एक स्टोरी छोटी सी समझते हैं। तो देखो क्या होता है इंडिया में, बेसिकली क्या है, बहुत सुपरस्टिशियस होते हैं कि बाहर निकलना है और अगर काली बिल्ली जो है रास्ता काट जाए तो क्या करता है इंसान, पानी थोड़ा सा डाल देता है और आगे इस तरीके से क्रॉस करता है। तो बहुत सारी मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, बहुत सारा अंधविश्वास है। तो लोग क्या करते हैं, उस जो उन्होंने जो वो है, उनके माइंड में थॉट है कि काली बिल्ली ने अगर रास्ता काट दिया तो उसका तोड़ क्या है, उसका तोड़ उन्होंने निकाला, काली बिल्ली ने अगर रास्ता काटा है तो या तो पानी डाल दो या किसी और को क्रॉस करने दो। तो ऐसे उनके सुपरस्टिशंस हैं। ठीक है, तो उन्होंने उसको तोड़ क्या निकाला कि एक कोई पर्सन यहाँ पर पानी डाल दे तो फिर हम उसके बाद निकल सकते हैं, या वहाँ पर राउंड राउंड चक्कर काटा उसके बाद निकल सकते हैं। तो उन्होंने वो इस तरीके से कंजर्वेटिज्म कर लिया। ठीक है, उस तरीके से एक प्रिकॉशन ले लिया कि हाँ ऐसा था तो हमने ये प्रिकॉशन लेकर अब हम सेफ हैं, आगे अब हम जाएंगे तो हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। तो उसी तरीके से अकाउंटिंग में क्या होता है। अब अकाउंटिंग में जैसे कि एग्जाम्पल के लिए जो मिस्टर ए हैं, यहाँ पर मिस्टर ए ने क्या किया, एक व्यक्ति को उधार पे बहुत सारा सामान दिया हुआ था। मिस्टर बी को बहुत सारा सामान उधार पे दिया हुआ था। ठीक है, अब मिस्टर बी को पता चला कि भाई ये जो है ये लफड़ा कर सकता है, मतलब भाग सकता है, तो फिर कैसे हो। तो उसके लिए उसने आज ही लॉस मान लिया और उसको रिकॉर्ड कर लिया। हो सकता है बाद में वो पैसा रिकवर हो जाए, लेकिन उसने लॉस मान के आज ही उसको रिकॉर्ड कर लिया कि लॉस हो सकता है, तो उसके लिए प्रिकॉशन ले लिया जाए। ठीक है, एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे अब मैंने एक काली बिल्ली का एग्जाम्पल दिया, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब क्या है, एक व्यक्ति है,
ठीक है, मिस्टर एक्स समझ लेते हैं। अब मिस्टर एक्स जो है वो ज्योतिषी के पास जाते हैं और अपना हाथ दिखाते हैं कि देखिए भैया, मेरे साथ अब मेरे फ्यूचर में क्या होने वाला है, आप मुझे फ्यूचर बताइए। तो वो गए जब मिस्टर एक्स ज्योतिषी के पास, उसने उन्हें अपना हाथ दिखाया। जब हाथ दिखाया तो मिस्टर एक्स को पता चला, जोशी ने कहा कि भैया आपकी तो कल जो है वो 5 लाख की लॉटरी लग जाएगी, आप एक लॉटरी टिकट खरीद लो। लॉटरी टिकट खरीद ली। अब उन्होंने कहा चलो ठीक है, प्रॉफिट होगा। तो बहुत खुश, मिस्टर एक्स बहुत खुश हो गए। तो अब क्या खुशी में आज ही लड्डू बांटना स्टार्ट कर दें? तो जवाब आएगा नहीं भाई, आज क्यों बांटेगा लड्डू, कल लॉटरी लगेगी तो कल बांटेगा ना, तो कल फायदा होगा, कल उसकी किस्मत चमकेगी। तो अब जो हमारी अकाउंटिंग है, अब वो क्या करती है, वो भी कुछ इस तरीके से इसको फॉलो करती है। तो जो लॉस है उसे तो वो आज ही मान लेगा कि भाई लॉस है, आज ही रिकॉर्ड कर लो। लेकिन अगर कोई फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है, जैसे मिस्टर एक्स को कल लॉटरी लगने वाली, तो वो रिकॉर्ड आज नहीं करेगा, भाई कल लगेगा तो कल देखा जाएगा। इस तरीके से अकाउंटिंग में क्या होता है, अगर प्रॉफिट होने वाला है तो उसको तो हम रिकॉर्ड नहीं करते, कल होगा तो कल देखा जाएगा। फ्यूचर में होगा उस लॉस को हम अभी रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन अगर कोई फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं। हम क्या करते हैं, लॉस के लिए हम क्या करते हैं, प्रिवेंशन प्रोविजंस बना लेते हैं, जिससे कि फ्यूचर में जो लॉस होने वाला है उससे बचा जा सके। तो यहाँ पर कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रोविजंस यही लेकर आया है, ये सिद्धांत यही लेकर आया है कि जो है आप जो अपना बिजनेस है वो बहुत सेफली और काफ़ी ग्रो करें फ्यूचर में, उसके लिए प्रिकॉशंस ले लें। उसके लिए क्या करें, पहले से प्रोविजंस बना लें। कोई फ्यूचर में लॉस होने वाला है तो उसके लिए अभी से यहाँ पर देख लें। तो देखो यहाँ पर यही लिखा है, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म इन अकाउंटिंग। द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म ऑल्सो नोन एज द डॉक्ट्राइन और प्रूडेंस इज अ पॉलिसी ऑफ एंटिसिपेटिंग पॉसिबल फ्यूचर लॉसेस। तो जो भी एंटिसिपेटिंग फ्यूचर लॉस होगा उसको क्या करना, आज ही रिकॉर्ड कर लेना। जो भी फ्यूचर में लॉस होगा उसको आज ही रिकॉर्ड कर लेना, और ये मान लेना कि चलो जो लॉस होगा उसको आज रिकॉर्ड कर ले, हो सकता है भविष्य में वो आपको मिल जाए। फ्यूचर में क्या हो सकता है, बिजनेसमैन को मे भी जो डाटा है, जो पैसे लेकर भागा है, वो बाद में मिल जाए, तो मिल जाएगा तो भाई बाद में एंट्री हो जाएगी। लेकिन अभी तो उस लॉस को मान लिया जाए, जिससे कि क्या होगा, उसके लिए प्रोविजंस बनाए जा सकें। तो जितनी भी एंटिसिपेटिंग, जितनी भी पॉसिबिलिटी होती हैं लॉसेस की बिजनेस में, उसे आज ही रिकॉर्ड कर लिया जाता है। बट नॉट फ्यूचर गेन्स। अगर फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होने वाला है, पता चलता है बिजनेस में कहीं इन्वेस्टमेंट की और उस इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है, तो उस प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। उसे बोला जाएगा, बिजनेसमैन क्या बोलेगा कि अगर कल हो रहा है तो उसको कल देखा जाएगा, कल ही रिकॉर्ड होगा, जिस दिन प्रॉफिट हुआ उसी दिन रिकॉर्ड करो। लेकिन अगर कल लॉस होने वाला है तो उसे आज रिकॉर्ड करो। ठीक है, तो द पॉलिसी टेंड्स टू अंडरस्टेट rather than overstate net assets and net income and therefore lead companies to play safe। तो अल्टीमेटली बात यही है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रोड्यूस में, कि जो बिजनेसमैन है वो सेफ प्ले करता है, कि सेफली जो उसका बिजनेस है वो रन कर सके और आगे लॉन्ग टर्म तक चल सके। इसके लिए वो जितनी भी एंटिसिपेटिंग पॉसिबिलिटी होती है फ्यूचर लॉसेस की, उन सारे लॉसेस को वो आज ही रिकॉर्ड कर लेता है, और फ्यूचर में जो प्रॉफिट होने वाला है उसको वो रिकॉर्ड नहीं करता, उसको कहेगा फ्यूचर में ही देखेंगे। ठीक है, तो एक और हम एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं। तो देखो ये जो है अमर है, अमर ने जो है करण को कुछ सेल की, 5,000 रुपये के गुड्स बेचे। ठीक है, और 1 महीने का क्रेडिट दे दिया कि आप 1 महीने बाद मुझे करण जो है वो पैसे दे देना। ठीक है, 5,000 रुपये आप मेरे को दे देना। करण कह रहा है ठीक है भैया, 1 महीने बाद देना, 1 महीने बाद दे दूंगा। ठीक है, और उसने यहाँ पर सेल की एंट्री कर ली कि मेरी सेल हो गई, ये मेरा डेटर है, डेटर 1 महीने बाद मुझे पैसे दे देगा, मेरे 5,000 रुपये। अब जब 15 दिन बीते तो पता चला अमर को कि भाई जो करण जो था, वो डेटर जो था, उससे जिससे मुझे पैसे लेने थे 1 महीने बाद, वो कुछ लापता हो गया है, पता नहीं कहाँ भाग गया है। काफ़ी सारी बातें सुनी मिस्टर अमर ने कि और भी काफ़ी लोगों के वो पैसे लेकर भाग गया है। अब 15 दिन पहले ये बात उसे पता चल गई। कब पता चल गई, 15 जून को, और उसने ये सामान कब बेचा था उसे, 1 जून को। ठीक है, तो 15 दिन बाद उसे क्या पता चला कि जो करण है वो अंडरग्राउंड हो गया है, उसने पैसे नहीं दिए उसे, वो अभी भाग गया है। लेकिन पैसे तो 1 जुलाई को लेने थे, 1 महीने बाद ही तो लेने थे ना, 1 महीने का क्रेडिट था,
1 जून को बेचा, 1 जुलाई को मिलना था, लेकिन 1 जून को जब उन्होंने बेचा तो 15 दिन बाद पता चला करण ने पैसे क्या है वो पैसे देने से पहले अंडरग्राउंड हो गया। तो अमर को ये लगा डाउट, एंटिसिपेटिंग क्या लगा उसे कि ये पॉसिबिलिटी है कि करण उसके पैसे भी ना दे, क्योंकि वो तो गायब है, अब पैसे कौन देगा 15 दिन बाद। तो अमर क्या करेगा, आज ही यानी कि 15 जून को ही रिकॉर्ड कर लेगा कि ये उसका लॉस है। इसके लिए वो प्रोविजन कर देगा, ठीक है, बैड डेप्ट करके रिकॉर्ड कर देगा। पॉसिबिलिटी है कि 15 दिन बाद करण आकर ईमानदारी से अपने पैसे दे जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन मैक्सिमम यहाँ पॉसिबिलिटी क्या है कि भैया वो तो भाग गया है, अभी तो लॉस मान लो, फ्यूचर में अगर वो आकर दे जाता है तो ठीक है, लेकिन अभी के लिए क्या है, ये लॉस है। तो इस लॉस को क्या कर लिया जाएगा, रिकॉर्ड कर लिया जाएगा रजिस्टर में कि हाँ अभी तो भाई करण जो है वो गायब है, तो अभी के लिए ये हम इसे रिकॉर्ड कर देते हैं। तो ये क्या कहता है हमारा यहाँ पर, देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पर बताया था ना, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस, इसमें यहाँ पर देखो लिखा था, क्या लिखा था यहाँ पर कि फ्यूचर लॉसेस बट नॉट फ्यूचर गेन्स, तो इन्हें हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड नहीं करते। तो यहाँ पर भी वही बात बोली गई है ना कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिव में, कि क्या हुआ यहाँ पर जो अमर को है वो क्या हुआ, अमर को जो लॉस हो रहा है उसने वो तो क्या करा, आज ही रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन फ्यूचर में अगर मे बी इसने पैसे दे दिए तो इसको क्या करेगा, तो उसे हटा देगा, ठीक है। और अमर को कोई इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट होने वाला था, ठीक है, फ्यूचर में होने वाला था, तो उसको वो आज रिकॉर्ड नहीं करेगा, लेकिन लॉस जो है उसको वो क्या करेगा, आज ही रिकॉर्ड कर लेगा, ठीक है। तो ये हमारा था कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमें टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और हमारे ब्लॉगर पे भी फॉलो कर सकते हैं स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस के नाम से। हमारे ब्लॉगर की आईडी है www.studywithprofessionalclasses.blogspot.com। सो फ्रेंड्स, हम कॉमर्स, यूजीसी, नेट, जेआरएफ की सारी यूनिट्स को कवर कर रहे हैं, प्लस क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और जो ये है ये पार्ट 1 था, इसके अभी 3 पार्ट और बनेंगे, तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और जो उसके साथ में बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें, जिससे कि आपको न्यू अपडेटेड वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।